नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के भाई दीवानसर पे। आज एक नंबर पक्का करके जाएंगे। 15-20 मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ से एक नंबर हर एग्जाम में आता है। आप चाहे सीटी के चारों पेपर उठा के देख लो, डी ग्रुप के पेपर उठा के देख लो, 2022 सीटी उठा के देख लो, और अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले एस्टेट हुआ है वो उठा के देख लीजिए। सभी में एक एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आज अपना टारगेट एक नंबर पक्का करना है। चलिए, पहले तो आपको मैं ये जो अपना टॉपिक है हरियाणा के लोक नृत्य फोक डांस है, इसके बारे में अपने डिटेल से बताऊंगा। अलग अलग जो जितने नृत्य हैं हरियाणा के, उसके बाद में अपने एमसीक्यू पर्सन है वो लगाएंगे ताकि मजा आएगा। देखिए भाई, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अपने सामने सबसे पहले लिखा हुआ है कौन सा जी? अपने नंबर 1 पे सांग। सांग हरियाणा का क्या है? राजकीय नृत्य। नंबर 1 क्या है? ये हरियाणा का राजकीय नृत्य है, यानी स्टेट डांस बोल बोल दो आप इसको, हरियाणा का। लेकिन अभी हाल ही में स्टेट हुआ, उसमें क्वेश्चन आया कि हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है। ऑप्शन दिए गए थे भाई, आपका लूर दे रखा था, ठीक है, घूमर दे रखा था, और सी में और डी में राजस्थान गरबा हो गया आपका, और क्या था, बंगड़ा हो गया है क्या ना, या बंगड़ा या भंगड़ा, बंगाड़ा जो भी है, बंगड़ा लिख दिया। अब देखो, अब इसमें क्या था कि ये पंजाब का है, हरियाणा में नहीं है, इसको काट दिया अपने। ये गुजरात का है, इसको काट दिया। लूर हरियाणा का है, और ये भी अपने क्या है, घूमर भी हरियाणा का है। ये साथ में राजस्थान का भी है। इन दो में से ज्यादा प्रचलित कौन सा है? ज्यादा वाले को ही टिक करना होता है। ये कॉमन सेंस की कुछ बातें होती है जो ध्यान रखनी है अपने को। ये आपका क्या हो जाएगा? लूर हो जाएगा। अब आ जाइए, अपने बात कर लेते हैं यहाँ पर। नंबर 1 राजकीय नृत्य हो गया। नंबर 2 सांग है ना, वो संस्कृत भाषा के शब्द से बना है। किस भाषा के शब्द से बना है? संस्कृत भाषा के शब्द से बना है। और संस्कृत भाषा का वो शब्द कौन सा है? सवांग। कौन सा शब्द रहेगा? सवांग। ठीक है, ये सवांग शब्द से ही सांग बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? एक तरह से रूप बदलना, है ना, रूप धारण करना। जिस तरह से ये सांग है, एक ऐसा नृत्य है जिसके अंदर क्या है, पुरुष जो है वो महिलाओं के कपड़े पहनकर डांस करते हैं। पुरुष क्या है? महिलाओं का रूप बनाकर, का रूप धारण कर कर ये डांस किया जाता है। जैसे दादा लक्ष्मी थे, है ना, महिलाओं के कपड़े पहनकर डांस किया। सारे नहीं, उसमें से एक आधा जरूर आपको मिलेगा इस तरह से। ये नहीं कि उसमें महिला को नचाया जाता, महिला को नहीं नचाया जाता, ये महिलाएं बाद में नाचनी शुरू हुई है, ठीक है। इससे पहले ये क्या है, पुरुष ही किया करते थे ये काम, ठीक है। अब तो जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही नाचना नुचना तो डेली होता रहता है ना। तो भाई ये रहेगा, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, देख लो, ठीक है। तो भाई ये वाला है आपका सांग। क्या कोई ऐसा नृत्य भी है क्या जिसमें महिलाएं पुरुषों का कपड़े पहनती हो, है ना? ऐसा भी। अगर इसको उल्टा कर दूं तो वो अपना रहेगा अपने खोड़िया नृत्य, ठीक है। खोड़िया के बारे में पढ़ेंगे आगे इसी में जाके। चलिए, ये नीचे दिया हुआ है खेड़ा और खोड़िया। अब यहाँ आ जाइए, खेड़ा और खोड़िया। अब खेड़ा है ना, ये क्या है, गम में किया जाता है, गम में यानी दुख में, यानी मौत में, ठीक है। क्या हो जाए, कोई मौत हो जाए बूढ़े बुजुर्ग की, ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग की 60 साल से ज्यादा का, 70-65 का हो, ठीक है, तब किया जाता है। और ये नृत्य कौन करती है भाई? महिला प्रधान है, यानी ये क्या रहेगा, महिला। बताइए, कोई मौत होने पर कोई डांस कर सकता है क्या? महिला कर सकती है ना। बिल्कुल, ये लीजिए महिला प्रधान। और ये क्या है? ये पुरुष प्रधान है, खाली क्या, ये पुरुष प्रधान, ये महिला का हो जाएगा। अगर बात करें आप याद करने का तरीका, नीचे वाला देखो, खोड़िया, ये विवाह पे किया जाता है। किस पे भाई? विवाह। अब विवाह की बात करें, अपने बात करें, देखो 3 अक्षर का है, खोड़िया, विवाह है ना। खेड़ा, गम या मोत है, ये दो दो अक्षर के हैं, तो इसका इसके साथ मैच हो जाएगा। और जो आपका भाई खोड़िया है, वो अपना विवाह पर। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये भाई क्या है, इसमें पॉइंट यहाँ लिख देता हूं, महिला है ना, महिला या महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा पुरुषों के कपड़े पहनकर या पुरुषों का रूप धारण कर कर, ठीक है, पुरुषों का रूप धारण कर कर। लिखाई पे ध्यान नहीं देना, खाली अपने को जल्दी जल्दी कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। तो ये किया जाता है खोड़िया। जब कब किया जाता है? दूल्हे के घर पर, दूल्हे के घर पर बारात रवानगी के बाद, बारात रवानगी
रवानगी के बाद किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये रहा आपका कौन सा, खोड़िया। ठीक है, खेड़ा खोड़िया में फर्क नजर आ गया, विवाह खोड़िया, और दम दो अक्षर का है तो आपका ये भी खेड़ा भी दो अक्षर का है। क्लियर भाई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सांग कभी किया जा सकता है, खेड़ा साल में कभी भी, मतलब किसी की मौत हो जाए तब होगा, खोड़िया विवाह में होगा, कोई फिक्स नहीं है ना कोई मंथ वगैरह इनका। ठीक है, ना कोई त्योहार से जुड़े हुए ये, हाँ त्योहार से जुड़े हुए होंगे वो बहुत जरूरी है। जैसे लूर नृत्य है, ये आपका होली से जुड़ा हुआ है, किससे, होली से। ठीक है, होली से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान में रहे लूर नृत्य कब किया जाता है, होली के अवसर पे किया जाता है। कौन करती है इसमें, महिलाएं, महिलाएं खास तौर पर अविवाहित लड़कियां करती है, अविवाहित लड़कियां मुख्य रूप से, और बाकी अन्य महिलाएं भी इसमें शामिल होती है। कैसे होता है जी ये दो कतार बनाकर, दो लाइन बनाकर, यानी कतार बनाकर इस तरह से आमने सामने बैठकर, ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। हरियाणा जीके के नहीं किए जाते, कई सोच रहे हो कि भाई हरियाणा जीके के बताओ भाई, हरियाणा में हरियाणा बना कितने जिले थे, है ना, वो गीत गा के कहेगी उस समय 7 जिले थे। ऐसे नहीं, ये अपने पति के बारे में, अनमेरिड है तो होने वाले पति के बारे में, नहीं तो पति के बारे में विशेषताएं बताती है। एक दूसरे को ताना बाना भी मारा जाता है। ये होली से 15 दिन पूर्व शुरू हो जाता है। कितने दिन पहले, 15 दिन पूर्व ये होली से शुरू हो जाता है ना। महिलाएं आड़ोस पड़ोस की 5-10 घरों की इकट्ठी होके गीत गाती है ना। बिल्कुल। अब मैं बात करूं, यहाँ पर दो कतार बनाकर हो गया, और क्या बचा, जो ये लूर नृत्य है ना, ये बागड़ क्षेत्र जो है, कौन सा क्षेत्र है, बागड़ क्षेत्र की जो लड़कियां है ना, बागड़ क्षेत्र की जो बालिका है, बालिका के नाम पर ये नाम पड़ा है। ठीक है, एग्जाम में आएगा कि भाई लूर नृत्य का संबंध है, तो ऑप्शन दिए होंगे बालिका से, लड़के से, पुरुष से मतलब इसमें क्या करना है, बालिका करना है। ठीक है, और ये कौन से बेल्ट में होता है, तो ये भाई अपने क्या हो जाएगा, जो सिरसा बेल्ट है, सिरसा बेल्ट, सिरसा से लेकर जितने जिले अपने राजस्थान के साथ लगते हैं, नुहू मेवात तक, इन सब में ये किया जाता है। क्लियर भाई, हो जाएगा। मुख्य रूप से यहाँ का फेमस है, यानी आपका दक्षिण पश्चिम बेल्ट, कौन सा, दक्षिण पश्चिम बेल्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, आपका है जी कौन सा, फाग। ठीक है, फाग पे बात कर लें, ये कलर हो जाएगा ना, ये अलग है, ये ले लेते हैं ब्लैक। फाग, फाग भी कब किया जाएगा, फाग भी आपका होली पे होगा। कब होगा भाई, होली के अवसर पे होगा। कलर वहां से ले रहे थे, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, नंबर एक बात, होली पे किया जाएगा, होली के अगले दिन। वैसे तो देखा जाए फाग जो है पहले पुराने समय में महीने 2 महीने पहले ही शुरू हो जाता था, लेकिन आजकल क्या है, ये एक दिन का रह गया है, वो भी घंटे का लगभग। ठीक है, घंटे का, क्योंकि आजकल की जो नई जनरेशन है ना, उनके अपने जो मतलब एलर्जी वगैरह टाइप है वो बहुत ज्यादा होने लगे, धीरे धीरे करके ये बंद भी हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, तो ये आपका फाग होगा होली के अवसर पर। ठीक है, गणगौर की बात करें, गणगौर जो है एक त्योहार भी है और एक नृत्य भी है। अगर आपसे दोनों ऑप्शन दिया जाए तो गणगौर क्या है, तो आप कहोगे जी गणगौर एक नृत्य है। कब किया जाता है, गणगौर त्योहार पे किया जाता है। भाई देखो, शुरू में ये नृत्य ही था, बाद में ये गणगौर क्या है, त्योहार के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब मैं बात करूं, इसमें गण से मतलब होता है भगवान शिव, किसका मतलब, गण का मतलब क्या हो गया, शिव, है ना, और गौर का मतलब है पार्वती। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है गणगौर के बारे में। गणगौर नृत्य, फाग नृत्य, लूर नृत्य। अब देखो, होली किसने कौन से महीने में आती है, तीसरे महीने में आती है, तो लूर भी तीसरे में है, फाग भी तीसरे में है, गणगौर भी तीसरे चौथे में है, डफ भी इसी दौरान है। ये सारे नृत्य हैं चारों के चारों, ये भाई मार्च अप्रैल के हैं। कौन कौन से महीने के हैं, मार्च अप्रैल में किए जाते हैं। तो मार्च अप्रैल में अपने बात करें, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा नृत्य बसंत ऋतु पर किया जाता है, तो बसंत ऋतु पर ये सारे, लूर भी बसंत ऋतु पे है। ठीक है, कौन सी ऋतु, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु आपकी फरवरी मिड में शुरू हो जाती है, अप्रैल मिड तक चलती है ना। तो ये सारे ही क्या है, बसंत ऋतु पर, ये भी तीनों चारों के चारों मतलब। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जुड़े हुए हैं दोनों होली से,
है ना, ये दोनों होली से जुड़े हुए हैं। ये गणगौर त्योहार से। डप नहीं जुड़ा हुआ। डप स्पेशल बसंत ऋतु का है, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बसंत ऋतु पर कौन सा नृत्य किया जाता है और यही ऑप्शन दे दें, तो आप कहोगे जी बसंत पे तो लूर भी है, फाग भी है, गणगौर भी है, एक स्पेशल कौन सा है? ये तो होली पे है, ये भी होली पे, गणगौर त्योहार पे। स्पेशल डप है। स्पेशल क्या है? डप। ये बसंत ऋतु के लिए, बसंत ऋतु जब आती है तब क्या है, किसान जो है यानी पुरुष जो है लोग, वो क्या है, खेत में भरपूर फसल, क्या भाई, भरपूर फसल की कामना के लिए, फसल की कामना के लिए, फसल की कामना के लिए ये किया जाता है कौन सा? डप नृत्य। तो ये कैसा है डप नृत्य? डप नृत्य की बात करें, इसको रब कर दूंगे यहाँ से, सारी चीज समझ गए ना आप? डप नृत्य है वो आपका रहेगा मेनली पुरुष प्रधान, ठीक है। क्या हो जाएगा? मेन। लेकिन इसके अंदर महिलाएं भी क्या है, अपने जो आभूषण होते हैं उनको क्या है, अपने हिलाती है, आवाज निकालती है ना, और पुरुष क्या है, डांस करते हैं। तो आपको दोनों दिए हो तो आप क्या करेंगे? केवल मेन करेंगे, है ना, पुरुष प्रधान। गणगौर क्या है? गणगौर में क्या है भाई, मेनली गणगौर क्या है, वुमेन, महिला प्रधान है। वैसे इन के अंदर थोड़े थोड़े संख्या में महिलाएं होती है और इसमें पुरुष भी होते हैं, लेकिन मेनली अगर बात की जाए तो ये क्या है, महिला प्रधान, ये पुरुष प्रधान। फाग है, फाग भाई अपने दोनों के बिना हो नहीं पाएगा। फाग में क्या है, पुरुष रंगीन पगड़ी पहनते हैं और महिलाएं रंगीन कपड़े पहनती है। क्लियर? उसके बाद मैं बात करूं लूर नृत्य, ये केवल क्या है, महिला प्रधान रहेगा, ध्यान में रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं। एक बार तो ये भी दे दिया गया था कि उसने कि कौन सा इनमें से त्योहार, ये मान लो ऑप्शन दिए गए आपके सामने, यही कौन सा त्योहार जो है वो भाई रवि की फसल, रवि की रवि की बुआई, रवि की बुआई के टाइम में किया जाता है। और एचएसएससी ने पता आंसर क्या माना था? लूर। ठीक है, आंसर क्या माना था? लूर। लूर तो आप मार्च में सोच रहे हैं, तो भाई इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जो हरियाणा में फोक डांस है, आप gov.in लिख देना, फोक डांस gov, उसमें भी यही दिया हुआ है, रवि रवि की फसल की बुआई। आप कहोगे जी यहाँ तो कटाई होनी चाहिए थी, यहाँ बुआई है, तो बुआई में भी आपको अगर इस तरह ऑप्शन आ जाए तो भी लूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अगला है जी छड़ी और छठी, दो नृत्य हैं। अगर मैं बात करूं छड़ी की और छठी की, ठीक है, छड़ी, छड़ी ये छड़ी हो गई, छड़ी समझ रहे हो, छड़ी, छड़ा, छड़ा अलग होता है, ये छड़ा है, ठीक है, वो छड़ा वाली बात अलग है। छड़ी मतलब एक स्टिक, यानी आपने बात की लकड़ी, छड़ी तो लकड़ी होगी। लकड़ी बात करें, गोगा जी के भगत एक बांस की लंबी लकड़ी रखते हैं और उसके ऊपर रंग बिरंगे ध्वज लपेटे होते हैं, रंग बिरंगे, ठीक है। इसको आपा बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको बताइए जरा एक बार, कमेंट जरूर करना। इसको क्या बोलेंगे? छरी। क्या बोलेंगे भाई? छरी बोलेंगे, ठीक है। तो ये छड़ी हो गई, तो छड़ी गोगा जी की है, तो ये कब होगा भाई? गोगा नौमी, है ना, यानी भाद्रपद में होगा। अपने बात करें 9वें 10वें महीने जब बात की जाए, अपने ये जो आता है भादुआ आता है, भाद्रपद, तो छड़ी नृत्य किया जाए, गोगा जी को समर्पित है। और गोगा जी के जो भगत रखते हैं हाथ में, उसे आप चरी बोलते हैं। छठी नृत्य, छठी मतलब छः, छठी मतलब छः, ठीक है। अब छः की बात करें तो बच्चे के जन्म पर, ठीक है, किसके जन्म पर? बच्चे के जन्म पर, ठीक है, यानी जब बच्चे का नामकरण किया जाता है तब ये डांस से किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, अपने जब महिलाएं पानी लेके आती है, वो आज के टाइम में मतलब प्रोग्राम थोड़ा लंबा भी हो जाता है, जरूर नहीं छठे दिन करते, लेकिन नामकरण कर देते हैं छठे दिन, है ना। तो अगर बात करें इसमें गेहूं और बांकली, गेहूं है ना, और अपने क्या बोलते, चना, गेहूं और चना रात का भिगोया हुआ, उसमें गुड़ मिलाकर बांटा जाता है। क्या क्या भाई, यानी चना हो गया, ठीक है, गेहूं हो गई, गेहूं हो गई, और क्या हो गया? गुड़ हो गया, ठीक है। इनको मिलाकर बांटा जाता है, इसे बोलते हैं बांकड़ी। क्या बोलते हैं भाई? बांकली या बांकली, ठीक है, बांकड़ी बोल देते हैं अपनी भाषा में। तो ये इन तीनों को मिलाकर बांकड़ी बांटी जाती है। क्लियर भाई? यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और इस अवसर पर अपने बात करें, लड़की के भाई होता है या पिता होता है, वो क्या लेके आता है जरा बताइए एक बार, कमेंट करना, आप बता सकते हो क्या? चलिए अगले पे आइए, रतवाई नृत्य। ये रतवाई नृत्य जो है आपका नंबर 1 है,
मेवात बेल्ट का फेमस है, मेवात बेल्ट का फेमस है। नंबर 2 बात करें, मेवात बेल्ट का मतलब मेवात नहीं, मेवात में बेल्ट का मतलब सात वाला पलवल, थोड़ा फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये वाला बेल्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, रतवाई नृत्य, ये वर्षा ऋतु जो है, वर्षा ऋतु, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वर्षा यानी मानसून ऋतु, ठीक है, मानसून जब आती है तब ये किया जाता है, कौन सा, रतवाई डांस किया जाता है, ठीक है। जिसमें नहीं बताऊं उसका ये सोचना कि दोनों ही है, मेल फीमेल। अब जैसे यहाँ बात करें आप, ये क्या हो जाएगा, छड़ी नृत्य, ये मेनली पुरुष प्रधान है, क्या है भाई, पुरुष प्रधान है ये, ठीक है, नोट कर लेना। छड़ी नृत्य ये क्या है, मेनली महिला प्रधान है, ठीक है। बच्चे के जन्म पर महिलाएं डांस करती है, आजकल तो डीजे ला के पुरुष भी डांस करते हैं रात को, है ना। और छड़ी क्या है, ये पुरुष ही होते हैं। अब इसमें आ जाइए नेक्स्ट पे, अपने बात करें रतवाई नृत्य, मेवात नृत्य, दोनों करेंगे मेल फीमेल, है ना। अगर बात करूं मैं झूमर की, झूमर जो है ये महिला प्रधान रहेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2, ये गोल दायरा बनाकर गोलाकार आकार में डांस करते हैं, गोलाकार, और बाद में जोड़े बनाते हैं, क्या बनते हैं, जोड़े, ठीक है। आपका जोड़ा बना कि नहीं बना, कमेंट करना। जोड़े बनते हैं, और जोड़े बनकर क्या है, तेज तेज घूमते हैं, क्या है भाई, तेज तेज गोल आकार में घूमकर ये डांस किया जाता है। मेनली राजस्थान का डांस है ये, और हरियाणा में जो राजस्थान के साथ लगने वाला बेल्ट है वहां किया जाता है। और बात कर लें यहाँ पर किसकी, झूमर की। झूमर जो है ये भाई एक तरह का आभूषण भी है ना। क्या है ये, आभूषण, आभूषण जो है, आभूषण के नाम पर पड़ा है, यानी कौन सा आभूषण है, कान के पास, कान के पास बालों में, या बालों का आभूषण है ये, ठीक है, आभूषण है। ध्यान रहे, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कहाँ का आभूषण है, तो यहाँ पर महिलाएं यहाँ पे बालों पे, ठीक है, यहाँ लगाती है, कान तक लटकता है, इसको क्या बोलते हैं आप, झूमर बोलते हैं, ठीक है। और हरियाणा में झूमर का डांस भी है, इसे हरियाणा का अपने क्या बोलते हैं भाई, गिद्दा, हरियाणा का इसे गिद्दा भी कहा जाता है, किसे, झूमर को, ठीक है, बिल्कुल समझ गए, गिद्दा कहते हैं। तो इसका मतलब ये डांस कौन करते होंगे, ये डांस अपने भाई पुरुष प्रधान है, बिल्कुल पुरुष प्रधान रहेगा ये वाला आपका झूमर, ठीक है। और इसमें अपने क्या है, हाँ ये पुरुष प्रधान हो जाएगा क्योंकि गिद्दा हो गया ना, ठीक है, साथ में गिद्दे में दोनों ही आएंगे लेकिन मेनली पुरुष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पे बात करें आप, अगला है रास लीला। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को। इसमें क्या है, अपने वुमेन और मेन दोनों करते हैं मिलकर भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मेल और फीमेल दोनों करते हैं, और ये मेनली हरियाणा में फरीदाबाद बेल्ट का या मेवात बेल्ट का फेमस है, फरीदाबाद, मेवात, ठीक है, पलवल, पलवल, इस एरिया में ज्यादा फेमस रहेगा। अगले पे आइए धमाल। धमाल मेनली पुरुष प्रधान रहेगा, यानी पुरुष लोग करते हैं। कब किया जाता है ये चांदनी, क्या कब किया जाएगा, चांदनी रात को किया जाएगा, चांदनी रात को, खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान, ठीक है, खुले आसमान के नीचे ये किया जाएगा। और खास बात क्या है, ये जब फसल पककर तैयार हो जाए, फसल पकने पर, फसल पकने पर, कौन सी फसल पकने पर है, तो ये फसल पकने पर, रवि की फसल पकने पर, ठीक है, रवि की फसल पकने पर ये किया जाता है, और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसे भाई ये हरियाणा का सबसे पुराना, यानी ये महाभारत कालीन डांस रहेगा। कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य डांस है, धमाल। कब का है, महाभारत कालीन है। इसमें डफ ढोल नगाड़े के साथ ये किया जाता है, कौन सा, धमाल नृत्य, ठीक है भाई, समझ गए। रात को पुरुष करते हैं, क्लियर। आज वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, एक्सरसाइज भी करवानी है, तो फटाफट आ जाइए एक्सरसाइज पे। और अपनी जो बुक है भाई, आपको मार्केट में पता है कि भाई हार्ट ऑफ हरियाणा बुक अभी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, ले सकते हैं, लिमिटेड बुकें बची हुई है। इसके अंदर सारा डाटा है टोटली जो मैं आपको करवाया है। यहाँ देखिए हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो राजकीय नृत्य कौन सा रहेगा आपका भाई, सांग। क्या हो जाएगा आंसर, सांग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट पे आइए, हरियाणा में गेहूं बांकली किस त्योहार पर, तो भाई छठी, कौन सा, छठी आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, ये भी आपने पढ़ा था। नेक्स्ट पे आइए, हरियाणा में छड़ी लोक नृत्य, क्या है, छड़ी, छड़ी में डंडा,
कब किया जाता है? गोगा नवमी पर। नेक्स्ट पे आइए, अगला है बुजुर्ग की मौत होने पर। मौत क्या होने पर? मौत, मृत्यु, 3 ढाई अक्षर का आ गया तो ये कोई ना, 3 का तो नहीं है ना, तो 2 अक्षर का वाला कौन सा इसमें? खेड़ा। कौन सा आ जाएगा? खेड़ा। नेक्स्ट पे आइए, अगला क्या है? अब आप यूं कह दोगे 2 अक्षर का तो भाई डप भी है, लूर भी है, क्यों मूर्ख बना रहे हो? अरे खेड़ा खोड़िया में दिक्कत आएगी और थोड़ी ना दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अगला देखो, गणगौर नृत्य किस देवी देवता को है? गण मतलब शिव और गौर गौरी मतलब पार्वती, शिव पार्वती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य हरियाणा का गिद्धा कहलाता है? गिद्धा। गिद्धा कौन सा आएगा? झूमर, ठीक है। गिद्धा यूं लगा लो कि गिद्धा मतलब गिद्धा कर रहे थे, उसमें क्या है, अपने महिलाएं भी गिद्धा कर रही थी। वैसे तो पुरुष गिद्धा करते हैं, लेकिन महिलाएं कर रही थी, मान लीजिए अब पुरुष कर रहे थे, है ना, और पुरुष इतने जोर से गिद्धा कर रहे थे कि एक महिला के कान का क्या है, या मतलब लगा लीजिए कि बालों से कोई अपने नीचे लगा लीजिए कि कुछ ना कुछ गिर गया, है ना, आभूषण गिर गया, ठीक है, तो आभूषण के नाम पे पड़ा है। इस तरह से इसका संबंध बना लीजिए गिद्धा से, जैसे भी इसको याद हो जाए। नेक्स्ट देखिए, किशन लाल भट्ट के द्वारा विकसित किया गया। किशन लाल भट्ट ने सांग परंपरा की शुरुआत करी थी, ये यूपी मेरठ के थे, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट पे आइए, अगले पे देखिए, हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य रासलीला किससे संबंधित है? रासलीला देखो ये जो दिए हुए हैं आपका फरीदाबाद, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, अपने इतने ही है क्या? अपना बैच है डी ग्रुप का, डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए डिवाइन स्टडी। यहाँ पे 2 प्रकार के बैच मिल जाएंगे, एक तो डी ग्रुप का रिकॉर्डेड है ना, ये वाला नीचे वाला रिकॉर्डेड है, ऊपर वाला क्या लाइव है, ठीक है, तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसके पीडीएफ भी मिलेगी, आपको इसके अंदर फ्री में डेमो क्लासेस सभी टीचरों की दी हुई है, आप वो देख के करिए। ये बैच अभी 3-4 दिन पहले ही शुरू हुआ है, या दीवान एकेडमी ऋषि नगर हिसार में आके अपनी कोचिंग कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है क्या मेरे हिसाब से? देखते हैं और बचे क्या। हाँ और बचे हुए हैं, और बचे हुए हैं, ठीक है। ये 2 बुक है, साइंस की राफेल बुक है और अपनी हर्टोपरियाना है, दोनों मार्केट में अवेलेबल है। दोनों मिलाकर आपका 35 नंबर का काम है पूरा कर देगा है। मेवात में वर्षा ऋतु के दौरान, मेवात में बारिश आती है तब कौन सा होता है? तो याद करना है, रतवाई नृत्य। नेक्स्ट पे ये अगला है, फाग डांस जो है कौन से महीने में आता है? फाग। फाग मतलब होली पे, होली कब आती है? होली आती है अभी आपकी फागुन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फागुन हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पुट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, रवि की फसल की बुआई, फसल बोने का संकेत कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था, एचएसएससी ने ये क्वेश्चन है एग्जाम में दिया था, इसका आंसर माना गया लूर। देखो ये दिए गए ऑप्शन पे आइए आप, डप नृत्य कब है? बसंत ऋतु पे, है ना, तो ये बसंत ऋतु आ गया। यहाँ पे तो रवि की फसल का कोई संबंध नहीं है। घूमर ये किसी भी त्योहार पे किया जा सकता है, कोई स्पेशल नहीं है। झूमर ये गिद्धा है, कभी भी किसी पे कर लो, बच्चा क्या लूर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है करने का, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अगला देखिए, किस नृत्य शैली का नाम आभूषण के नाम पे पड़ा है? तो भाई कौन सा है आपका? झूमर, ठीक है। झुमका गिरा, ऐसे कर लो, जब गिद्धा कर रहे थे तो झुमका गिर गया, झूमर, ठीक है, हो जाएगा। अगले पे आइए, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है? सबसे पुराना महाभारत से चला आ रहा है, धमाल, ठीक है। कई बार नहीं कहते हम तो धमाल करेंगे, है ना, तो धमाल बहुत बड़ा बहुत पुराना रह जाएगा, है ना। चलिए अगले पे आइए, मंजीरा लोक नृत्य, ये नहीं करवाया जी। मंजीरा, मंजीरा भाई अपने लोक नृत्य है। मंजीरा अपने एक तरह से वाद्य यंत्र है, दोनों हाथ में क्या है, अपने आपस में टकरा कर बजाया जाता है, वो मंजीरा है, ठीक है। तो ये मंजीरा कहाँ का फेमस है? देखो इसमें देखिए आप, भाई अपना पलवल है, भिवानी है, तो ये मेवात बेल्ट का, कौन से बेल्ट का हो जाएगा? मेवात। ये नू मेवात दोनों दे दिए क्या? ये भी सही है, ये भी सही है भाई, ठीक है, दोनों ही क्या है आपके सही है। नेक्स्ट पे ये अगला है, किसका फोन आ गया भाई बीच में, करते हैं। खोड़िया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? खोड़िया, खोड़िया मतलब कहाँ का फेमस है? ये नहीं बताया जी, खोड़िया विवाह बताया था। खोड़िया पूरे हरियाणा में, मध्य हरियाणा यानी कैथल बेल्ट, कुरुक्षेत्र, ऊपर कुरुक्षेत्र हो गया और नीचे आपका जींद हो गया, जो मध्य मिडल है ना, जैसे अपना इसमें रोहतक भी आ गया, ये वाला मध्य हरियाणा आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा, मध्य हरियाणा आपका क्या है? राइट आंसर इनमें दिए गए ऑप्शन में से। अगला ये भाई इतनी ही क्लास थी, ठीक है, ये बुक का बता दिया, कोर्स का बता दिया, आप ले सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी क्लास देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई दिवान सर पे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी 15-20 मिनट की आपकी वीडियो है वो आती रहेगी। धन्यवाद जी, राम राम, नमस्ते।